करते हैं चैप्टर नंबर 3 का कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है जी। अब इसका हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यही बता रहा है कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन फाइंड करनी जिसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी एस्यूमेड पॉइंट पे उसके इक्वल है 1/4 ऑफ इस पॉइंट पे, और आपने फिर उसके प्रोजेक्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मैयत करनी है। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो एक मिनिमम है, आपने स्टार्ट करना है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट कैन बी। हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी एक मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी बन सकती है, तो आपने लिखना है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, वो क्योंकि उसकी एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हुई है, वहां पे जाके कोई ना कोई एक वेरिएशन आती है पार्टिकल्स के साथ, वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जब भी नीचे से स्टार्ट होती है वो मैक्सिमम होती है, किसी पिवट पॉइंट पे पहुंचती है ना, वहाँ पे वो थोड़ी सी कम हो जाती है, सम रेट वो जीरो हो जाती है। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्ट हाइट पे जाके स्टॉप करता है, फिर उसके बाद जब ग्राउंड की तरफ वापस आती है फिर वो वापस अपनी फाइनल स्टेट पे आने लग जाती है। हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम है वो 1/2 mv स्केयर के इक्वल होता है, लेकिन हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन है, काइनेटिक मिनिमम एनर्जी है, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी काउंट की जाएगी, और किस एंगल के साथ, कॉस थीटा के साथ। जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनती है, अगर हम इसको एंगल में रिजॉल्व करें, ये अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये साइन एंगल होता है, यहाँ कॉस एंगल होता है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये कॉस थीटा बनता है। ठीक है, ये जो एंगल बनता है प्रोजेक्टाइल का, और इसके साथ एंगल हमने कॉस थीटा लिख दिया, ये चीज होगी। अब हमारे पास मिनिमम में हमने ये लिख दिया। अब हमने दूसरी चीज इसमें क्या लिखनी थी कि यस, हमें ये जो वैल्यू थी ये हमने प्रीवियस में फॉर्म में यूज़ किया कि ये वाली जो फॉर्म होती है जिसमें हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विद इनिशियल वैल्यू विद द कॉस थीटा, ये एक वैल्यू के इक्वल होता है। यहाँ पे आपने लिख दिया है कि 1/2 mv इज स्केयर, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के इक्वल होता है। ये काइनेटिक एनर्जी का ही फार्मूला है ना, काइनेटिक एनर्जी का, तो इसी फार्मूले को उसी काइनेटिक एनर्जी में ले जाएं तो वेलोसिटी के इनिशियल में तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियल में हो जाएगी। हम यहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड देन कॉस थीटा। कॉस थीटा तो वही रहेगा, कॉस थीटा चेंज नहीं होगा। फिर हमने क्या, उन्होंने कहा गिवन कंडीशन क्या, उन्होंने कहा कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी के सुमिट पॉइंट पे इक्वल है उसके, तो हम 1/4 यहाँ पुट करेंगे जो हमारी गिवन कंडीशन थी, 1/4 काइनेटिक इनिशियल एंड देन कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें काइनेटिक मिनिमम, इसकी वैल्यू है ना जो हमने भी पीछे असाइन की है, हमने ये इसकी वैल्यू असाइन की दिस वन, हम यहाँ पे इसकी ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, ये वाली वैल्यू काउंट, ये यस यस हमारे पास ये वैल्यू हमने वो इक्वल लिख दी है, तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ काउंट की जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कॉस, तो ये हमारे पास कॉस जो है ना वो थीटा कॉस स्केयर में है, सॉरी कॉस हमारा स्केयर में चला आ रहा है, एंड देन कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू, ये इसी तरीके से लिखा रहेगा 1/4 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। उन्होंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पीवी पॉइंट है इसके 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, कॉस नहीं आता यहाँ पे। फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमने ये लिख दी। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो कैंसिल होने वाली है दोनों तरफ से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पीछे हमारे पास कौन सी फॉर्म रहेगी है, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4। ठीक है, अब इसका स्केयर है ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1/4 अंडर रूट, इसका कैंसिल हो जाएगा, तो देखें 4 का कितना आता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, तो ये 1/2 आ जाता है, कॉस थीटा 1/2 आ गया। हमने तो एंगल फाइंड करना है, प्रोजेक्टाइल फाइंड करना है, प्रोजेक्टाइल पे एक एंगल बनता है, तो कॉस इनवर्स यहाँ चला जाएगा 1/2, तो आप मुझे बता दीजिए कितना आएगा, कॉस ये -1
0.5 होता है। कैलकुलेटर पे फाइंड करके बता दीजिए कितना आएगा। कितना आया? V1/2। एंगल आ गया। सिंपली हमने इसमें क्या किया, हमने प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने काइनेटिक एनर्जी का फाइंड करना था। तो हमें गिवन कंडीशन क्या दी हुई थी? सबसे पहले तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पे इसके हाफ के इक्वल होती है, और उसी का प्रोजेक्टाइल मोशन में लेके जाने के लिए इनिशियल वेलोसिटी है और एंगल है साथ। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि यही जो फार्मूला है वो काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। फिर हमने उसमें ये फार्मूला पुट कर दिया और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारे पास गिवन कंडीशन में आती है। उन्होंने कहा था मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फोर्थ ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर हमने मिनिमम में प्रीवियस वाली वैल्यू पुट कर दी, कैंसिलेशन कर दी, थीटा की वैल्यू लिया, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आ जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 60। एंगल हमने फाइंड कर लिया। समझ आ गई है इसकी? अब 11 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। For any specific velocity of projection, the maximum range is equal to the 4 times of the corresponding of height. Discuss. इसमें वो कह रहे हैं for any specific velocity of projection, आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी प्रोजेक्शन है, ठीक है। मैक्सिमम रेंज जो है वो इसके 4 टाइम्स ऑफ इस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट से वो 4 टाइम जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने डिस्कस करना है। तो हमें पता है कि एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम जो होती है ना रेंज एक प्रोजेक्टाइल की, वो किस एंगल तक जाती है? 45 तक जाती है, मैक्सिमम हाइट जो उसकी कवर हो सकती है। तो हमें इसका ये भी पता है कि प्रोजेक्टाइल की हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू वी इनिशियल बाई जी, क्योंकि हमें इसमें ग्रेविटी काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हमने करना हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी हमारे पास फार्मूला होता है। एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम हमने 45 कर दी, वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी उसके हाइट के साथ। सबसे पहले हमें प्रोजेक्टाइल के फार्मूलाज पता होने चाहिए। अब उन्होंने लिखा है हमारे पास रीजन मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना है? थीटा, जब किसके इक्वल होता है? 45 के। ठीक है, और हमें उन्हें पता है कि उन्होंने मैक्सिमम रेंज कितनी दी होती है। फार्मूला क्या है? ये फार्मूले याद करने होते हैं। इनिशियल बाय ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्ट होती है और साथ में ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट होती है। फिर उसके बाद हमारे पास उन्होंने ये कह दिया, और हाइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेंशन करें इसके ऊपर। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फार्मूला होता है? अब उन्होंने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल तो होती है उसके मैक्सिमम रेंज के इक्वल। अब उन्होंने हाइट ऑफ जो हमें उन्होंने कहा है कि हाइट जो है ना उसके 1/4 ऑफ रेंज के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ इस मैक्सिमम रेंज, ये हमने लिख दिया। अब हमें पता है एट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो वो थीटा कितना है? 45। तो हाइट का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग? हाइट इज इक्वल टू वी आई स्केयर, साइन स्केयर यहाँ पे यूज हो रहा है। फिर हाइट की बात करें तो हाइट ये चीज होती है जो कि हमारे पास साइन का कंपोनेंट आ रहा है और प्रोजेक्शन यहाँ है कॉस के साथ। अब ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा बाय 2g, ये है जी हाइट। इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। h is equal to vi square sin square 45 बाय 2g। ठीक है, इसमें हमें 45 को फाइंड कर लेना है। आप सिंपली वी आई स्केयर जो है वो, ये वी आई स्केयर है, इसको हम साइड पे कर लेंगे और 2g भी साइड पे आ जाएगा। साइन 45 फाइंड करके बता दें कितना आएगा। साइन का स्केयर तो इसके साथ लग जाएगा, सिर्फ साइन 45 फाइंड करें कितना आएगा, फ्रैक्शन में लेकर आना है।
फ्रैक्शन में कितना आ रहा है, एच डी करके देखिए कितना आ रहा है। अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका बनता है sin 45। 1/√2 करके देखिए कितना आता है कैलकुलेटर पे। 1/√2 कितना आया? 1/√, कितना आया नूर?